दोस्तों, एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल की हो चुकी थी। लेकिन आज तक ना तो उसने किसी लड़के को नजर भर के देखा था और ना ही किसी लड़के के साथ या किसी इंसान के साथ किसी तरीके का गलत रिश्ता बनाया था। यह समझ लीजिए कि उस लड़की ने आज तक जो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जो कुछ प्रेम व्यवहार होता है, उन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया था। ना तो वह इस बात को जानती थी कि दो लोगों का मिलन कैसे होता है, और ना ही वह शादी विवाह वाले किसी रीति रिवाज के बारे में जानती थी। पूरी तरह से इंसानी दुनिया से वह नासमझ थी। आज तक उसने किसी भी लड़की के साथ कोई गलत रिश्ता नहीं बनाया था। उसका शरीर बेहद गठीला था और एक अलग ही उभार उसके शरीर में दिखाई दे रहा था। उसका रंग जो होता है वह बेहद सांवला था, लेकिन शरीर कुछ अलग ही बनावट वाला था। जगह जगह उसके जो शारीरिक हिस्से थे वो अलग उभार दे रहे थे और उसके चेहरे और बदन से अलग ही चमक आ रही थी। दोस्तों, उस लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कभी कोई गलत रिश्ता बनाएगी, लेकिन अचानक एक दिन एक लड़का शहर से आता है और उसे मोबाइल में कुछ ऐसी फिल्में दिखा देता है जिन फिल्मों को देखने के बाद वह अपना पूरा होश खो बैठती है। और उसके बाद वह जो कुछ कर और जो कुछ कर बैठती है, उसके बाद उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। यकीन मानिए, उन फिल्मों को देखकर उस लड़की ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी कभी उसने सपने में कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आखिरकार वह लड़की कौन थी जो 27 से 28 साल तक लड़कों से दूर रही और किसी भी तरह के लड़के से कोई गलत रिश्ता नहीं बनाया? आखिरकार वह शहर का लड़का आकर के उसे फिल्म क्यों दिखा देता है? जिस समय उस शहर के लड़के ने यह सब कारनामा किया, उस समय उस लड़की के परिवार वाले कहाँ थे और क्यों उस लड़की का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है? आखिर पूरी कहानी क्या है? नमस्कार दोस्तों, हमारे देश और दुनिया में अजीबो-गरीब तरह की दास्तानें होती रहती हैं। लेकिन आज की जो दास्तान मैं आपको सुनाने वाला हूं, यकीनन यह दास्तान अपने आप में एक पहेली है। इस दास्तान को सुनकर आप लोग एकदम से चौंक जाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज के इस संसार को देखकर तो आप यह भी कह सकते हो कि आज ऐसी लड़कियां इस संसार में मौजूद ही नहीं हैं। दोस्तों, आज की जो दास्तान निकल कर आई है, यह बिहार प्रदेश की है। बिहार प्रदेश में एक जंगली इलाका पड़ता है। यहाँ चारों तरफ बहुत बड़ा घना जंगल होता है। तकरीबन शहर से 27 से 28 किलोमीटर दूर जंगलों में एक व्यक्ति रहा करता था, जिसका नाम ललन सिंह आदिवासी होता है। ललन सिंह जो कि अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, जिसका नाम रिंकू होता है। दोस्तों, ललन सिंह और रिंकू उस जंगल में अकेले रहा करते हैं। आसपास वहां पर कोई भी नहीं रहा करता था। दोस्तों, ललन सिंह अपनी पत्नी रिंकू के साथ बेहद खुश था और वह अधिकांश शहरों में मजदूरी करने के लिए जाया करता था। तकरीबन 1 से 2 महीने शहरों में मजदूरी करता और उसके पास जब कुछ पैसा जमा हो जाता, तो उसके बाद आकर के अपनी जंगल की उसी झोपड़ी में रहने लगता। दोस्तों, उस झोपड़ी के तकरीबन 2 से 4 किलोमीटर दूरी पर कुछ और भी आदिवासी लोग भी रहा करते थे, लेकिन सब एक दूसरे से बिल्कुल नासमझ थे। सब अपने अपने कामों में और अपनी अपनी जिंदगी में मस्त थे। लेकिन उस एरिया की एक खास बात थी कि वहां पर शहरी लोगों को पसंद नहीं किया जाता था। वो जंगल का जो एरिया था, एकदम हरा भरा एरिया था। बहुत अच्छा एरिया था। वहां के लोग जो थे पूरी तरह से पुराने जमाने के थे। इधर ललन सिंह और रिंकू की एक बेटी होती है, जिसका नाम वो बीना रख देते हैं। दोस्तों, बीना जो कि सांवले रंग की थी, लेकिन बेहद सुंदर दिखाई देती थी। लल्लन सिंह जो होता है अपनी बच्ची का पालन पोषण उसी जंगल में करता है। उसने कभी भी अपनी बेटी को शहर में नहीं भेजा। लल्लन सिंह की बेटी जो कि बीना थी, वह घर में पूरी तरीके से अकेली ही रहा करती थी। कभी कभी उसका पिता 1 से 2 महीने के लिए शहर में कुछ मजदूरी करने के लिए चला जाता, तो उसकी माँ रिंकू उसके पास रहा करती थी। बीना इंसानी दुनिया से पूरी तरह से बेखबर थी। उसे पता ही नहीं था कि इंसानी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है या इसके बाद भी कोई दुनिया है। वह लड़की बहुत खुश थी। जंगल में उसके पास कुछ बकरियां थी, कुछ मुर्गे वगैरह थे, जिनके साथ वह अपना समय बिताया करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और इधर लल्लन सिंह की बेटी बीना की उम्र तकरीबन अब 15 से 17 साल की हो चुकी थी। अब वह इतनी जवान हो चुकी थी कि लल्लन सिंह ने उसे कुछ औजार वगैरह चलाने सिखा दिए थे, जैसे कि कुछ कुल्हाड़ी वगैरह या कुछ खंजर छुरी वगैरह। ये औजार ललन सिंह ने अपनी बेटी को इसलिए चलाने सिखाए थे ताकि जब कभी वह घर पर ना हो, अगर कोई शहरी व्यक्ति आ जाए या कोई जंगली जानवर आ जाए तो उससे वह अपना बचाव कर सके। दोस्तों, अब तो ललन सिंह और उसकी पत्नी रिंकू दोनों शहर में मजदूरी करने के लिए 1 से 2 महीने के लिए चले जाते हैं और इधर बीना जो होती अकेले ही उस जंगल में अपनी झोपड़ी में रहा करती थी, अपनी बकरी, अपने मुर्गों की देखभाल किया करती थी।
समय धीरे धीरे गुजरने लगता है और ललन सिंह और उसके परिवार की खुशी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इधर जो बीना थी, उसकी उम्र भी बढ़ती चली जा रही थी। अब तकरीबन उसकी उम्र 27 से 28 साल हो चुकी थी। लेकिन आज तक उसने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया था जिस काम की वजह से वह इंसानी दुनिया को समझ सके। ना तो आज तक उसने किसी लड़के के बारे में सोचा था और ना ही कभी किसी लड़के के साथ कुछ किया था। यहाँ तक कि बीना तो इस बात को जानती थी कि अगर कोई व्यक्ति शादी करता है या गलत काम करता है तो यह पाप होता है। वह शहरी लोगों से पूरी तरह से नफरत किया करती थी। बीना एकदम सादा जीवन जिया करती थी। अब बीना का शरीर जो होता है बेहद उभार कर रहा था। उसके जो शारीरिक अंग थे वह बहुत खिल रहे थे। शरीर में एक अलग ही चमक आ रही थी। तकरीबन अब बीना की उम्र 27 से 28 साल हो चुकी थी। इधर दोस्तों होता क्या है कि बीना के जो माता पिता है तकरीबन 2 महीने के लिए शहरों में मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं और बीना उस जंगल में अपनी झोपड़ी में अकेली ही रहती है और अपनी बकरियों की देखभाल कर रही थी। अचानक एक व्यक्ति जिसका नाम रामवीर होता है, जो कि बिहार का ही रहने वाला था, उस लड़के को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। वह लड़का अक्सर घूमने फिरने के लिए जाया करता था, लेकिन वह घूमने फिरने भी कहीं शहरों में नहीं जाया करता था। आसपास के जंगलों में जो आदिवासी गांव हैं, छोटे-मोटे गांव हैं, या जंगल में कुछ खूबसूरत नज़ारे जो कि झरनों से लगे हुए हैं, ऐसे नज़ारों को देखने के लिए रामवीर बेहद शौकीन था। दोस्तों एक दिन की बात है, जो रामवीर होता है अपने घर से अपनी गाड़ी को उठाता है और गाड़ी को उठाने के बाद बिहार के जंगलों में बढ़ता चला जाता है। शहर से तकरीबन 25 से 26 किलोमीटर दूर जब वह जंगलों में जाता है तो बेहद सुंदर जंगल चारों तरफ हरा भरा उसे दिखाई देता है। वह उस जंगल में आगे बढ़ता चला जा रहा था। अचानक जंगल के बीचों बीच में उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है। जब वह उस झोपड़ी को देखता है तो देख करके चौंक जाता है कि इस भयानक जंगल में भला कौन रहता है। दोस्तों रामवीर जो होता है धीरे धीरे करके उस झोपड़ी के पास जाता है। झोपड़ी के पास जब जब जाता है तो देखता है कि बाहर कुछ बकरियां बंधी हुई हैं और कुछ सामान रखा हुआ है। कुछ मुर्गे वगैरह भी होते हैं। दोस्तों रामवीर जो होता है अपनी बाइक को तुरंत वहीं पर खड़ा कर देता है और उस झोपड़ी के आसपास देखने लगता है कि कहीं कोई व्यक्ति तो नहीं है। दोस्तों रामवीर की बाइक की आवाज जब उस बीना के कानों में पहुंचती है तो वो अपनी झोपड़ी से निकलकर बाहर आती है। अचानक रामवीर की नजर जब उस बीना नाम की लड़की पर पड़ती है तो वह उसे देखकर एकदम से हैरान था। वह लड़की जो कि जिसका रंग सांवला था, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। उसके शरीर के सारे अंग बेहद उभार कर रहे थे। रामवीर उसे देखता है तो उसे देखता ही रह गया। रामवीर उस लड़की को देखकर हैरान और परेशान था कि इस घने जंगल में इतनी बेहद खूबसूरत लड़की क्या कर रही है। दोस्तों रामवीर जो होता है उस लड़की बीना के पास जाता है, कहता है कि आप इस घने जंगल में क्या कर रही हो। बीना उस लड़के से कहती है, जंगल ही हमारा घर है और मैं इसी झोपड़ी में रहती हूँ। दोस्तों रामवीर जो होता वो कहता है कि अगर तुम इस जंगल में रहती हो तो तुम्हारा परिवार कहाँ है। तब बीना बताती कि उसके माता पिता शहर में मजदूरी करने के लिए गए हैं और कुछ हफ्तों में लौट आएंगी। तब तक मैं इस जंगल में अकेली ही रहती हूँ। यहाँ पर मेरी बकरियां हैं, मेरे मुर्गे हैं। दोस्तों रामवीर जो था वह एकदम से हैरान और परेशान था। वह कहता है कि क्या तुम्हें इस जंगल में डर नहीं लगता? कोई जंगली जानवर या कोई लड़का आकर के तुम्हारे ऊपर हमला कर दे, तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे तो तुम क्या करोगी? तब बीना जो होती है वह अपनी कमर से एक खंजर निकालती है। कहती है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ कुछ गलत करने की सोचेगा या जोर जबरदस्ती करेगा तो इस खंजर से मैं उसकी जान ले लूंगी, और अगर कोई जंगली जानवर मेरे ऊपर हमला करेगा तो इस खंजर से उसकी भी जान ले लूंगी। दोस्तों रामवीर जो होता है उस लड़की की हिम्मत, उसके साहस को देखकर बेहद हैरान और परेशान रह जाता है कि एक लड़की होकर के इस लड़की के अंदर कितनी हिम्मत है। दोस्तों बीना जो होती है वो कहती है कि तुम यह बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब रामवीर जो होता है वो कहता है कि मैं अक्सर जंगलों में घूमने के लिए जाता हूँ और आज भी मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ तो देखा कि तुम्हारी झोपड़ी जंगल के बीचों बीच में बनी हुई है। दोस्तों वह जो लड़की बीना होती है वह कहती कि तुम इस जंगल से जल्दी चले जाओ। अगर आसपास के लोगों ने तुम्हें देखा तो वह तुम पर हमला कर देंगे, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे और तुम्हारी पूरी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो शहरी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। शहर के जो लोग होते वो बहुत गंदे होते हैं। रामवीर जो होता है वो कहता है कि कैसे गंदे। तब बीना जो होती है वो कहती है कि शहर के लोग धोखेबाज होते हैं। मेरे माता पिता बताते हैं कि शहर के लोगों से और शहर के लड़कों से दूर रहना।
दोस्तों, रामवीर जो था, उस लड़की बीना को देखकर उस पर पूरी तरीके से आशिक हो गया था। उसे उस आदिवासी लड़की बीना का चेहरा बेहद सुंदर लग रहा था। वह लगातार उसके चेहरे की तरफ घूरे जा रहा था। रामवीर उस लड़की से धीरे धीरे बातें बनाता जा रहा था। रामवीर को बस यही लग रहा था कि उस लड़की से ढेर सारी बातें करता रहे। रामवीर जो होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर अकेली रहती हो, क्या तुम कोई टीवी, कोई सिनेमा वगैरह नहीं देखती? वह लड़की बीना कहती है कि कैसी टीवी, कैसा सिनेमा, हम यहाँ पर किसी भी शहरी चीज को नहीं रखते और हमारा जीवन बेहद सुंदर है, हमारे जानवरों के साथ, हमारे परिवार के साथ। तब रामवीर कहता है कि क्या तुमने आज तक फिल्म नहीं देखी? तब बीना कहती कि हाँ, मैंने फिल्मों के बारे में सुना है। कुछ लोग एक दूसरे का खून बहा देते हैं, कुछ लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर नाचती हैं और कई सारी गलत हरकतें होती हैं। दोस्तों, वह रामवीर जो होता है, उस लड़की की बातें सुनकर एकदम से पूरा पूरा उस पर फिदा हो जाता है। अब मैं धीरे धीरे उस लड़की से और ज्यादा बातें करता चला जा रहा था और वह लड़की जो थी, रामवीर से बातें करती चली जा रही थी। उसे समय का ध्यान नहीं था कि कितना समय हो गया है। दोस्तों, तकरीबन रामवीर और लड़की बीना को बातें करते करते अब शाम का पहर आ जाता है। अब वह लड़की कहती है कि तुम अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर तुम्हें अगर शाम हो गई और किसी ने देख लिया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तब रामवीर जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आज यहाँ पर रुकना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस जंगल को घूमने के लिए आया था। दोस्तों, रामवीर जो होता है उस लड़की पर पूरी तरीके से फिदा हो चुका था और वह चाहता था कि वह उस लड़की के साथ कुछ करे। भला ऐसी लड़की उसे आज तक कभी नहीं मिली थी। ऐसी लड़की उसे कहाँ टकराने वाली थी, जिसने कभी किसी लड़के की तरफ देखा भी नहीं था। दोस्तों, रामवीर जो होता है वो कहता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा, क्या यहाँ पर कोई रहने वगैरह की व्यवस्था नहीं है? तब वह लड़की बीना कहती कि यहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के लोग शहरी लोगों को रहने की कोई व्यवस्था नहीं करते। रामवीर जो होता है वो कहता है कि कुछ हजार रुपए भी ले लो, लेकिन आज की रात मुझे यहाँ पर रहने की व्यवस्था करा दो। तब लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर कहाँ से व्यवस्था करा दूं, तुम यहाँ से शहर चले जाओ। तब जो लड़का रामवीर होता है वो कहता है कि आप अपनी झोपड़ी में एक छोटी सी जगह दे दो। छोटी सी जगह में मैं अपनी रात गुजार लूंगा और 2,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा। लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मैं आपको भला अपने साथ कैसे रख सकती हूँ। इधर रामवीर जो होता है उसके दिमाग में तो कुछ और ही खुरापात चल रही थी। वह उस लड़की से बार बार कहता है और आदिवासी लड़की जो बीना होती है उसे रामवीर पर दया आ जाती है। वह कहती है कि ठीक है, आज रात ही रहना, सुबह होते ही चले जाना। दोस्तों, रामवीर जो होता है अपनी बाइक को झाड़ियों में छुपा देता है और उस लड़की के साथ उसकी झोपड़ी में रहने लगता है। इधर जैसे ही शाम होती है तो भाई आदिवासी लड़की बीना कुछ बढ़िया बढ़िया सा खाना बनाती है और उस रामवीर को भी खिलाती है। दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों बातें करने लगती हैं। रामवीर जो होता है वो कहता है कि क्या वाकई में तुमने कभी कोई सिनेमा, कोई फिल्म नहीं देखी है? तब लड़की कहती है कि नहीं नहीं, छी छी, ये बहुत गलत चीजें होती हैं, मैंने इनको कभी नहीं देखा, ना ही मैं कभी देखना चाहती हूँ। तब रामवीर जो होता है वो कहता है कि जितना तुम सोच रही हो ये सब उतना बुरा नहीं है। तुम एक बार मेरे मोबाइल में देखो कि कितना अच्छा नाच होता है। नाच गाना देखने व्यक्ति को कितना अच्छा लगता है। दोस्तों, पहले तो वह लड़की बीना नाटक करने लगती है, कुछ टेढ़ मुंह करने लगती है, कई तरह की बातें करने लगती है, लेकिन धीरे धीरे वह रामवीर के मोबाइल में देखने लगती है। बीना देखती है कि रामवीर के मोबाइल में बहुत अच्छा नाच गाना चल रहा है। उस वक्त रामवीर के मोबाइल में एक गाना चल रहा था कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, सांवरी मन में हलचल सी मच जाएगी। कुछ इस तरीके के गाने चल रहे थे। वहीं कुछ और फिल्मी गाने रामवीर चेंज कर देता है, जैसे कि रात मेरी धिनचिक लड़ गई। ऐसे ऐसे रामवीर धीरे धीरे गानों को बदलता जा रहा था और अब इस बीना नाम की लड़की को वो गाने देखना बहुत अच्छा लगता जा रहा था। धीरे धीरे रामवीर गाने को बदलता चला गया और यह लड़की जिसका नाम बीना था, इसके शरीर के अंदर कुछ अलग ही भाव पैदा होने लगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बीना उस मोबाइल में देखती रहती है। उसके बाद रामवीर जो होता है अचानक से उस मोबाइल में कुछ ऐसी फिल्में लगा देता है जिसे देखकर बीना पूरी तरीके से शर्मा जाती है। बीना एकदम से शर्मा जाती है, कहती है छी छी, ये क्या दिखा दिया। तब रामवीर जो होता है वो कहता है कि एक बार देखो तो सही, इसमें भी कुछ अलग आनंद है। वह बीना जो होती है उन फिल्मों को ना चाहते हुए भी देखने लगती है, क्योंकि अब उसके शरीर में कुछ अलग ही भाव पैदा हो रही थी। बीना जब उस फिल्मों को देखती है तो उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। वह रामवीर के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है और बहुत गौर से उन फिल्मों को देख रही थी। रामवीर जो होता है वो कहता है कि क्या तुम्हारा कभी मन नहीं होता कि तुम भी ऐसा करो? बीना कहती कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया और यह बहुत बड़ा पाप होता है।
दोस्तों, रामवीर जो होता है वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो आज तुम ऐसा कर सकती हो। इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। तब बीना जो होती है एकदम से शर्मा जाती है। रामवीर बार बार पूछता है तो बीना उसे हाँ में जवाब दे देती है, क्योंकि बीना के अंदर एक अलग ही उत्तेजना जाग रही थी दोस्तों। रामवीर और बीना दोनों एक दूसरे से बुरी तरीके से लिपट जाते हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक कुछ इस प्रकार का हाल होता है। अचानक बीना को ख्याल आता है कि भाई ये सब गलत कर रही है, तो वह एकदम से रामवीर से दूर हट जाती है। कहती है कि नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है, मैं ये सब नहीं कर सकती दोस्तों। रामवीर जो होता है वो कहता है कि यह पाप नहीं है, आखिरकार इंसान इसीलिए जन्म लेता है। तब बीना जो होती है वो कहती है कि अगर मैं यह सब करूंगी तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी दोस्तों। वह रामवीर जो होता है वो तो बीना को पाने की फिराक में था। उसे तो बस अपना काम निकालना था। वो कह देता है कि ठीक है, मैं तुमसे विवाह करूंगा। तब बीना जो होती है वो कहती है कि तुम्हें 1 से 2 हफ्ते मेरे साथ रुकना होगा। जब मेरे माता पिता आ जाएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी सारा कुछ, और उसके बाद हमारा विवाह होगा। तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगी। दोस्तों, रामवीर हर चीज के लिए हाँ में जवाब देता जाता है। बीना उससे कई तरह की कस्में खिलाती है, जैसे कि भगवान की कसम, गौ माता की कसम, भोलेनाथ की कसम। ऐसी कई प्रकार की कस्में खिलाती है, क्योंकि ये लड़की पूरी तरह से पुराने रीति रिवाज वाली लड़की थी। इधर रामवीर अपने काम के लिए हर तरह से हाँ बोलता जाता है। तकरीबन 30 से 40 मिनट तक इस प्रकार की बातचीत होने के बाद अब जो बीना होती है रामवीर की बाहों में आ जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के सारे कपड़े निकाल देते हैं, और उसके बाद तकरीबन पूरी रात कुछ ऐसा चलता रहता है जिसकी बीना ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन बीना को कुछ अलग ही एहसास हुआ, कुछ अलग ही आनंद आया। रामवीर भी बीना को पाकर बेहद खुश था। दूसरे दिन सवेरा होता है तो बीना रामवीर के पैरों को पकड़ लेती है। कहती कि अब मुझे छोड़कर मत चले जाना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। हम आदिवासियों की एक खास बात होती है, हम जिसके लिए जान दे सकते हैं तो उसके लिए जान ले भी सकते हैं। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं जिंदा नहीं बचूं। इसी छुरी से मैं अपनी जान ले लूंगी दोस्तों। रामवीर को तो यह सब एक मजाक लग रहा था। रामवीर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा दोस्तों। इसी तरीके से दूसरा दिन गुजरता है, तीसरा दिन गुजरता है, और तकरीबन 7 से 8 दिन गुजर जाते हैं। रामवीर और बीना रोज रात में कुछ इस तरीके से अजीबोगरीब तरह के रिश्ते बना रहे थे कि बीना और रामवीर दोनों बहुत आनंदित थे। बीना बहुत ज्यादा खुश थी और रामवीर को बेइंतहा प्रेम करने लगी थी। अब बीना को लग रहा था कि वह रामवीर के बगैर एक पल भी रह नहीं पाएगी। इधर रामवीर जो था वह भी बीना को पाकर बहुत खुश था। लेकिन जब 8 से 10 दिन गुजरते हैं तो रामवीर का कहीं ना कहीं बीना से मन भरने लगता है। अब रामवीर सोचता है कि इससे पीछा छुड़ाकर अगर इसके सामने मैं यहाँ से गया तो ये अपनी जान दे देगी। वाकई में बीना का जो प्यार था वो कुछ इस तरीके से था कि पूरा पागलपन वाला था। बीना वाकई में रामवीर के बगैर जी नहीं सकती थी। इस बात को रामवीर भली भांति जानता था। दोस्तों, तकरीबन जब 8 से 10 दिन गुजर जाते हैं तो एक दिन की बात है। दोपहर 12 बजे का समय था। बीना जो होती है वहां पर झरने से जल लेने के लिए गई थी। इधर रामवीर झोपड़ी में अकेला था। यही मौका था कि रामवीर वहां से भाग निकले। दोस्तों, रामवीर तुरंत अपनी झाड़ियों से बाइक निकालता है और वहां से भाग लेता है। बीना जब अपना गागर भर के झरने से वापस आती है तो देखती है कि रामवीर वहां पर नहीं है। बीना चारों तरफ रामवीर रामवीर कहकर बुलाती है, हर तरफ देखती है, लेकिन कहीं पर भी रामवीर उसे नजर नहीं आता। रामवीर की बाइक भी गायब थी। बीना समझ गई थी कि जरूर वह शहरी लड़का रामवीर उसे धोखा दे गया है, क्योंकि बीना के माता पिता ने पहले भी उसे बार बार समझाया था कि शहरी लोग जो होते हैं वो धोखेबाज होते हैं। इनसे बच के रहना दोस्तों। बीना को अब तो अपनी की गई करतूतों पर एकदम से पश्चाताप होने लगता है। बिना रो रो कर उसका बुरा हाल था वह जाती है और सीधे अपने बिस्तर पर गिर पड़ती है। बिस्तर पर जब गिरती है तो सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है, और कई सवेरे हो जाते हैं। तकरीबन 2 दिन तक वह उस बिस्तर से उठती नहीं। रो रो कर उसका बुरा हाल था। जागती सो जाती, जागती सो जाती, यही उसका हाल होता जा रहा था, और बिस्तर पर ही पड़ी रहती। इधर उसके जो जानवर थे, जो बकरियां वगैरह थीं, उनका चिल्ला चिल्लाकर बुरा हाल था। बीना बार बार यह सोचती कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन तभी वह यह सोचने लगती कि उसके माता पिता आ जाएंगे। उसके बाद ही वह जान लेगी, माता पिता को सारी कहानी बताएगी। उसके बाद ही वह अपनी जान देगी दोस्तों। इधर बीना के जो जानवर थे वो बुरी तरीके से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थी, लेकिन बीना पूरी तरीके से रामवीर की यादों में खोई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बीना कुछ ही दिनों में अपनी जान दे देगी। बीना ना तो खाना बनाती और ना ही खाना खाती। तकरीबन 4 से 5 दिन हो जाते हैं।
और बीना एक पल के लिए भी उस बिस्तर से नहीं उठी थी दोस्तों। इधर जो रामवीर होता है, जब 5 से 6 दिन उसे गुजर जाते हैं, तो उसे भी कहीं न कहीं बीना की याद आने लगती है। रामवीर सोचता है कि वाक़ई में वह आदिवासी लड़की एकदम से सच बोल रही थी कि अगर मैं उससे दूर हो गया तो वो जान दे देगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वाक़ई में उसने अपनी जान दे दी हो? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे छोटे से मज़ाक की वजह से किसी की जान चली जाए दोस्तों। अब रामवीर को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, रह-रह कर उसे अपनी करनी का ध्यान आ रहा था। दोस्तों, रामवीर सोचता है कि अगर वाकई में लड़की अपनी जान दे देगी या अपने माता पिता को बताएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी। और अगर मैं ना भी पकड़ा गया तो परमात्मा मुझे माफ नहीं करेगा, मैं स्वयं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा दोस्तों। रामवीर जो होता है अचानक से अपनी बाइक उठाता है और सीधा उसी बीना के पास पहुंच जाता है। तकरीबन 8 से 10 घंटे बाइक चलाने के बाद रामवीर उन्हीं जंगलों में पहुंच जाता है। जब बीना के झोपड़ी के पास में वह पहुंचता है तो देखता है कि झोपड़ी के बाहर बेहद मक्खियां भिन भिना रही हैं। एक गंदी गंदी स्मेल आ रही है। रामवीर को लगता है कि शायद उस लड़की ने अपनी जान दे दी। रामवीर बुरी तरीके से घबरा जाता है। जब उस झोपड़ी के अंदर जाता है तो देखता है कि 2 बकरियां जो पूरी तरीके से मर चुकी हैं और जिनके ऊपर मक्खियां भिन भिना रही हैं। जब रामवीर ने उस झोपड़ी की दूसरी तरफ देखा तो जो बीना थी वो मरने की कगार पर थी, बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। रामवीर जो होता है कुछ पानी के छींटे उसके चेहरे पर डालता है तो उसे थोड़ा थोड़ा ध्यान आता है। उस आदिवासी लड़की बीना की हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी कि उसे पूरी तरीके से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। दोस्तों, रामवीर उस लड़की से कहता है कि बीना, मैं आ चुका हूं, मैं रामवीर हूं दोस्तों। जब उस बीना ने यह सुना कि रामवीर आ चुका है तो वह एकदम से उसके शरीर में एक अलग ऊर्जा जागृत हो जाती है। वह अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर रामवीर के गले लग जाती है। वो कहती है कि भला तुम क्यों आ गए, मुझे मर जाने देते। फिर आते दोस्तों, रामवीर जो होता है बीना के इस अद्भुत प्रेम को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उधर बीना जो होती है वह भी जोर जोर से रोने लगती है। उधर दोनों रो रहे थे और दोनों बस एक ही बात कह रहे थे कि अब वह दोनों एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह पाएंगे। बीना कहती कि अगर तुम अब मुझे छोड़कर गए तो मैं अपनी कटार से अपनी जान दे दूंगी। रामवीर कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं सारा जीवन तुम्हारे साथ रहूंगा। दोस्तों, रामवीर जो होता है बीना के लिए कुछ खाने के फल वगैरह लाया था। उन फलों को खिलाता है और तकरीबन 1 से 2 घंटे में बीना की हालत में कुछ सुधार आता है। रामवीर बीना की बकरियों को वहीं मिट्टी में दफन कर देता है और उसके बाद बीना के साथ वहीं रहने लगता है। अब बीना इतनी ज्यादा खुश थी कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तकरीबन 4 से 5 दिन तक रामवीर और बीना एक साथ उसी जंगलों में रहते हैं। उसके बाद बीना के पिता लल्लन और उसकी माँ आ जाती हैं। बीना अपनी सारी कहानी अपने पिता लल्लन को सुनाती है। लल्लन को जब सारी कहानी पता चलती है तो लल्लन पहले तो बहुत डर जाता है, लेकिन जब रामवीर कहता है कि वो बीना के साथ पूरी जिंदगी रहने के लिए तैयार है, बीना को कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, वह बीना को पूरी तरीके से अपना मान चुका है और बीना के साथ विवाह करेगा, तो लल्लन भी बेहद खुश हो जाता है दोस्तों। लल्लन पूरे रीति रिवाज के साथ बीना का विवाह उस रामवीर के साथ कर देता है और रामवीर बीना को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आता है। घर पर आकर अपने माता पिता को जब सारी कहानी सुनाता है तो माता पिता भी रामवीर की पीठ थपथपाने लगते हैं और कहते हैं कि वाह बेटा वाह, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। अगर इस लड़की को कुछ हो जाता या इसका श्राप हमें लग जाता तो हम भिखारी हो जाते, कंगाल हो जाते। क्योंकि दोस्तों, जो सच्चे लोग होते हैं उनकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। अगर बीना की जान चली जाती तो यकीनन रामवीर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता, उसे अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ती। इधर रामवीर को एक बेहद प्रेम करने वाली पत्नी मिल चुकी थी और धीरे धीरे उनका शादीशुदा जीवन बहुत अच्छे तरीके से गुजरने लगता है। और अब रामवीर और वीणा के एक लड़का और लड़की है और दोनों अब भी एक दूसरे को पागलों की तरह प्रेम करते हैं और दोनों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है दोस्तों। आखिरकार आप इस आदिवासी लड़की बीना के लिए क्या कहना चाहते हो? क्या बीना जैसी लड़की आज भी इस समाज में मौजूद है? और क्या रामवीर ने जो कुछ किया वह अच्छा किया? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। मैं फिर से एक और अजीबोगरीब दास्तान लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।